हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के उपस्थित हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्टिकल। अभी आर्टिकल है आर्टिकल द। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आर्टिकल द पर बना चुका हूँ, आप उसे जाकर देख लीजिए। फिर भी अगर नए व्यूअर हैं तो यहाँ से आपको समझ में आएगी कुछ उसके जो कोटेशन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल है द का, वो मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, अभी आता है द के उपयोग के संबंधित में। देखिए, रूल नंबर से इससे पहले मैं बता चुका हूँ, मैं बना चुका हूँ वीडियो, आप उस पर जाकर देख सकते हैं, लिंक में है नीचे, आप उससे पढ़ सकते हैं। अभी आता है कि वाक्य में, जब वाक्य में दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री, वाक्य में जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले द का हम उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ इसमें अपवाद है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, जैसे उपयोग करते हैं हम लोग, जैसे दोस्तों, जैसे है मान लीजिए द टालिस्ट। अब ये टालिस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें क्या है? द का प्रयोग होगा। यानी टालिस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे जी है, अब लिख देंगे ए फार्टिस। फास्टेस्ट, तो ये क्या है? फास्टेस्ट है, इसलिए फास्टेस्ट है, तो इसके पहले जो है ए लगा है आर्टिकल, तो ये बिल्कुल गलत है। यहां पर दोस्तों क्या होगा? द का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल हुआ, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसके पहले क्या लगेगा दोस्तों? द लगेगा। अर्थात जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले द का प्रयोग हमेशा लगता है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए, उस अपवाद को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या अपवाद है। कि ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे टालिस्ट हो गया, फास्टेस्ट हो गया, या लॉन्गेस्ट हो गया, जिसमें ईएसटी लगता है, या जिसमें जैसे देखिए, जिस एडजेक्टिव में, यानी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में जिस एडजेक्टिव में मोस्ट या ईएस्ट लगता है, एडजेक्टिव में लगता है, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपको एडजेक्टिव का थर्ड रूप हो जाता है। तो उसमें क्या कहा? द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे मोस्ट हडसन, तो इसके पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट हडसन, यहाँ से सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके पहले द का प्रयोग रहता है। और देखिए दोस्तों, और एग्जाम्पल आपके सामने मैं दे रहा हूँ। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में ये हो गया, उसके बाद जैसे मान लीजिए हैप्पीनेस्ट, हैप्पीनेस्ट के पहले भी द का प्रयोग दोस्तों होगा। अर्थात जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है दोस्तों? द का प्रयोग होता है। जैसे मोस्ट है, अगर मोस्ट का उपयोग करते हैं तो मोस्ट शब्द क्या है? ये जो मोस्ट शब्द है, ये प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री में। और इस सुपरलेटिव डिग्री जब इस एडजेक्टिव प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, जैसे हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया दोस्तों, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जो मोस्ट है उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले यानी लगा हुआ है। तो यानी सुपरलेटिव ब्यूटीफुल को ये सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है, तो इसके पहले द का प्रयोग, यानी सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि कुछ अपवाद हैं जिसके चलते सभी लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे देखिए, यहां पर लिखा मैंने कि अगर मोस्ट का प्रयोग बहुत या अधिकांश के लिए किया जाए, मोस्ट का प्रयोग बहुत और अधिकांश के लिए किया जाए, उस स्थिति में क्या है? यहां पर द का प्रयोग नहीं होता है। यानी यहां पर स्थिति में क्या होगा? द का प्रयोग, जो द का प्रयोग होगा वो नहीं होगा। और यहीं पर दोस्तों उसे बहुत सारे बच्चे उस पर गलती कर, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं कि कहां जो है मोस्ट का प्रयोग जो है द बहुत के लिए, अधिकांश के लिए। जैसे देखिए, मैं नोट पर लिख दिया हूं। आप जैसे जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का जो है प्रयोग होता है वो उसके पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन अगर मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है, लेकिन मोस्ट का अर्थ अगर बहुत, मोस्ट का अर्थ दोस्तों अगर बहुत के सेंस में होता है या अधिकांशों के सेंस में, अगर बहुत के सेंस में हो रहा है या अधिकांश के सेंस में, तो इसके अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। इस बात को आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देकर आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, एग्जाम्पल एक, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस स्थिति में। जैसे
दिस इज मोस्ट यूजफुल, दिस इज मोस्ट यूजफुल रिवर। रिवर, अब यहां पर है दोस्तों रिवर। अब यहां पर दोस्तों देखिए कि दिस इज मोस्ट यूजफुल रिवर, यहां पर जो मोस्ट है यहां पर क्या है, बहुत का, अर्थात ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है यहाँ पर कि वह जो नदी है बहुत उपयोगी है, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ। तो इस स्थिति में दोस्तों, इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग जो है बहुत के लिए हुआ है, तो यहाँ पर अगर कोई द लगा देता है, यहाँ पर द लगा देता है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मोस्ट का अर्थ है द, न कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस सेंस में अगर कोई यहाँ पर द लगाता है तो वो बिल्कुल गलत है, वहां पर आर्टिकल लगेगा नहीं, बिल्कुल यहाँ पर आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। अगर लगा सकते हैं आर्टिकल में द लगाकर आप ए लगा सकते हैं, आप कह सके दिस इज ए मोस्ट यूजफुल रिवर, वह एक बहुत उपयोगी नदी है। यहाँ पर द लगाना, यहाँ पर द लगाना बिल्कुल गलत है। अगर वही कहने का मतलब अगर बहुत के सेंस में मोस्ट का प्रयोग हो तो वहां पर द लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। अब दूसरे एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अधिकांश का प्रयोग हो, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल प्रस्तुत किया हूं, दो एग्जांपल देखिए, नंबर 1 एग्जांपल है और ये नंबर 2 एग्जांपल है। आप इस एग्जांपल में आप देखिए कि यहाँ पर जो मोस्ट का प्रयोग हुआ है, मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर जो, इससे पहले मैंने एग्जांपल आपको बताया, अब यहाँ पर जो मोस्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है कि मोस्ट गर्ल्स, मोस्ट गर्ल यहाँ पर होगा, देखिए दोस्तों मोस्ट गर्ल आर, मोस्ट गर्ल जो आर है एट्रैक्टिव, यानी अधिकांश लड़कियां जो है आकर्षण होती, आकर्षित होती हैं, आकर्षण का केंद्र होता है, मतलब आकर्षित होती हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है अधिकांश के लिए, अधिकांश के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इसका अर्थ का मोस्ट का क्या हुआ, अधिकांश। और यहाँ पर कोई अगर द लगा देता है, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट का प्रयोग हुआ है वो अधिकांश के लिए हुआ है, न कि सुपरलेटिव डिग्री दर्शाने के लिए हुआ है। तो इस स्थिति में हम कभी भी यहाँ इसके पहले द का प्रयोग नहीं कहेंगे, यानी मोस्ट गर्ल्स आर एट्रैक्टिव, यहाँ पर अधिकांश, यानी कि अधिकांश लड़कियां जो हैं वो क्या आकर्षित होती हैं, इस सेंस में यहाँ पर अधिकांश के मोस्ट का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर द लगाना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल में, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर लेबोरियस, विद्यार्थियों में से बहुत सारे, अधिकांश जो है यहाँ पर फिर प्रयोग हुआ है अधिकांश। इसका कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थी जो है वो क्या कहते हैं, मेहनती होते हैं। तो यहाँ पर भी द लगाना, यहाँ पर द लगाना बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों में से अधिकांश, यहाँ पर अधिकांश में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी अगर मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अपवाद में अगर मोस्ट का प्रयोग बहुत के लिए या अधिकांश के लिए किया जाए, अधिकांश या बहुत के सेंस में किया जाए, तो वहां पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर एग्जाम्पल से आपको और एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए आपके सामने प्रस्तुत है कि व्हाट बुक डू यू लाइक मोस्ट, ये एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है आपके सामने। व्हाट बुक डू यू लाइक मोस्ट का मतलब यहाँ पर अर्थ हुआ गया कि आप किस किताब को ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर किस चीज का अर्थ हो गया, ज्यादा, यानी अधिक से अधिक, यानी बहुत से होता है कि आप किस किताब को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट का जो प्रयोग है सुपरलेटिव डिग्री नहीं हुआ, बल्कि किस लिए प्रयोग हुआ, तो वहां पर बहुत के लिए, बहुत के प्रयोग हुआ है। इसलिए इसके पहले अगर हम लोग कहते हैं कि व्हाट बुक डू यू लाइक द मोस्ट, तो बिल्कुल गलत है। इसके पहले दोस्तों द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट का प्रयोग हुआ है वहां बहुत के लिए हुआ है, अधिकांश शब्द के लिए हुआ है। अतः जब भी हम देखेंगे अगर मोस्ट जो शब्द है सुपरलेटिव डिग्री में, अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जो अधिकांश से बहुत के लिए प्रयोग हो रहा है तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री के लिए हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग लगाएंगे दोस्तों, ये नियम है। अगला नियम देखते हैं हम लोग दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू लिखा हूं। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में आप जैसा जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, किसी कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन मैं आपके सामने बता दूं कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग होता है, जो कि आपको बहुत जानना जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है, इसमें बच्चे जो है स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो इसके मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू प्लस प्लूरल, यहां पर प्लस प्लूरल,
कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ कंपैरेटिव ऑफ द टू ऑफ द, अगर प्लूरल आ जाए तो हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में भी करें। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, उसे समझिए आप। जैसे देखिए एग्जांपल मैं आपके सामने लिखा हूं कि सुमन इज मोर हैंडसम, सुमन इज मोर हैंडसम, सुमन इज मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। अब यहाँ पर दोस्तों क्या यहाँ पर द नहीं लगाया, यहाँ पर द लगाना बिल्कुल जरूरी है कि कंपैरेटिव डिग्री है, मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ऑफ द टू बॉयज यानी दो लड़कों की से तुलना हो रही है इसकी, इसलिए यहाँ पर द लगाना बहुत जरूरी। मैंने जैसा एक आपको नियम बताया कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू रहेगा, ऑफ द टू अगर किसी दो चीजों से तुलना की जाएगी तो वहां कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसा एग्जांपल में बताया कि सुमन इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज, यानी टू बॉयज के यहाँ पर जिक्र हो रहा है, इसलिए इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हुआ। जैसे फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पर टू गर्ल्स है तो यहाँ पर जब टू गर्ल्स है, यहाँ पर टू गर्ल्स इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पर द बेटर के पहले द लगेगा ही। अगर वहां पर टू इंडिकेट नहीं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री का बनता है, कैसे बनता है, जैसे अगर यही तरह था सी इज, दोस्तों अगर यही रहता है कि सी इज बेटर देन सीता अगर आता तो ये बिल्कुल सही है, इसके पहले द अगर लगाते हम लोग तो बिल्कुल ही गलत करते। क्यों? क्योंकि सी इज बेटर देन सीता इस नियम पर ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाना बिल्कुल गलत है। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर जो है जो कंपैरेटिव डिग्री वह दो से तुलना कर रहा है, इसलिए यहां पर ये जो है ये बिल्कुल सही है, कंपैरेटिव डिग्री पहले द लगाना यहां पर बिल्कुल उचित है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर दूसरा एग्जांपल देकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से एक, जैसे मान लीजिए लिखा जाए कि जिसे नीलू इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। अगर ये बातें कहा जाए कि नीलू इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, अगर हम लोग इसी सेंटेंस को बदलकर यहां पर द लगा देते तो ये द बिल्कुल यहां पर गलत हो जाता। लेकिन अगर हम यहां पर अब यहां पर यही बात कर देते हैं कि नीलू इज मोर ब्यूटीफुल, अब यहां पर क्या कर देते ऑफ द टू गर्ल्स, यहां पर ऑफ द टू गर्ल कर देते, तो यहां पर अगर द हम नहीं लगाते हैं तो गलत करते हैं, यहां पर इसका द लगे क्योंकि यहां पर टू गर्ल्स की तुलना की जा रही है दोस्तों। तो जब भी डिग्री में द का प्रयोग करने की बात आए तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, उसके बाद हम लोग अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री में द का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जो मैंने स्थिति बताया कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू प्लूरल होगा तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल इस बात को आप, इस नियम को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो डिग्री वाले जितने भी कंफ्यूजन है लगाने के लिए आपका एकदम बिल्कुल दूर हो गया। और लास्ट में एक नियम बच रहा है जो आपके सामने मैं अभी आपको बता देता हूं ताकि डिग्री का सारा कंफ्यूजन, डिग्री में कहां द लगता है, वो बिल्कुल दूर हो जाता है दोस्तों। चलिए तो मैं उस नियम को बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और सबको जानना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे लिए लिखा है आपको कि अगर सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री और दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, उन सेंटेंस का प्रयोग उन दो वस्तुओं के प्रयोग में समानांतर रूप से बढ़ोतरी या गिरावट का बोध कराए तो उन दोनों के पहले द का प्रयोग होता है। अगर कोई भी मैंने अभी इससे पहले एक कंपैरेटिव डिग्री बताया, और इस कंपैरेटिव डिग्री में अगर कंपैरेटिव डिग्री में उस कंपैरेटिव डिग्री से दो वस्तुओं के समान रूप से गिरावट या समान रूप से बढ़ोतरी की बात हो, समान रूप से गिरावट हो या समान रूप से बढ़ोतरी की बात हो, तो उस स्थिति में दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसा मैंने एक रूल बताया है आपको, देखिए इस रूल पर अगर कोई भी सेंटेंस रहेगा तो उसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉमा, या कंपैरेटिव डिग्री प्लस
कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब है इस स्थिति में, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। ये निश्चित है कि दो अगर कंपैरेटिव डिग्री रहे और दोनों एक वस्तु या दो वस्तुओं के समान विशेषता बता रहे, चाहे गिरावट की हो या चाहे बढ़ोतरी की हो, तो उन दोनों के पहले द का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसा मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं, एग्जाम्पल से आप एकदम समझिए। जैसे अगर लिखते हैं हम लोग द more he gets, the more he gets, the more he gets, comma, the more he wants, the more he gets, the more he want। दोस्तों अगर यहां पर देखिए द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट, यहां पर जो द का प्रयोग हुआ है दोनों साइड में क्या हुआ है, देखिए दोस्तों वहां पर यहां पर जो द का प्रयोग हुआ है वो ये मोर से पहले हुआ नहीं, कंपैरेटिव से पहले हुआ है, यहां पर भी कंपैरेटिव से पहले हुआ है। यहां पर कहने का मतलब है द मोर ही गेट्स, द मोर यानी वह जितना पाता है उतना ही चाहता है। यहां पर बिल्कुल समान रूप से ये समान रूप से कंपैरिजन किया गया है, तो इनके पहले द का प्रयोग है। जब भी अगर दोस्तों क्या एग्जाम में क्या होता है, इस द को हटा देता है और यहाँ पर ब्लैंक कर देता है कि यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, तो हम लोग इसमें तनिक भी हेजिटेशन नहीं करेंगे और यहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए है दोस्तों एग्जाम्पल, देखिए दोस्तों एग्जाम्पल है द हायर वी गो द कूलर वी फील। मतलब क्या है, देखिए ये हायर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और कूलर कंपैरेटिव है। यानी इसका मतलब क्या हुआ है कि हम लोग जितना ही ऊंचा जाते हैं उतना ही हम लोग क्या करते हैं, कूलर फील यानी कूल फील करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जो द लगा है दोस्तों, इस कंपैरेटिव डिग्री से द लगा है और इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगा है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि द कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद द कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट हुआ वर्ब हुआ, द कंपैरेटिव सब्जेक्ट वर्ब, इन दोनों कंपैरेटिव डिग्री पहले देखिए द का प्रयोग हुआ है। अगर इस स्ट्रक्चर में अगर कोई भी सेंटेंस रहता है तो उसके पहले निश्चित तौर पर ही द लगाना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर द न लगाया जाए और सेंटेंस लिख दिया जाए तो ये बिल्कुल सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर द लगाना बिल्कुल जरूरी है, यानी दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द की आवश्यकता होती है और द लगता ही है। अगर आप रूल में नहीं लगाते हैं तो ये बिल्कुल आपकी भूल हो जाएगी और बिल्कुल ही आपको नंबर नहीं मिलेगा। अतः दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये मेरा द का आर्टिकल जो है, आर्टिकल द का प्रयोग है, ये द का प्रयोग मेरा थर्ड वीडियो है और इसके बाद भी एक वीडियो आएगा दोस्तों, तो उसे ना भूलना, देखना ना भूले और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपको इसी तरह का नए नए चीजों का आपके सामने मैं बताता चलूं और पूरी जानकारी देता चलूं। कंपटीशन का हो चाहे किसी भी लेवल का हो, आपको हर तरह के मैं ज्ञान देता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है, वो भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे प्यार देते रहिए। जय हिंद दोस्तों।